का प्रयास किया है और इस प्रयास में आपके बीच उपस्थित हैं। अब मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं पूरे बिहारवासी जिन्होंने बिहारियों का सम्मान बढ़ाया। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि श्री राम कृपाल यादव जी, माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण श्रीमती रमा निषाद जी, माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, माननीय विधायक श्रीमती कोमल सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी, श्री आदित्य कुमार जी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, श्री रंजन कुमार जी, श्री अजीत कुमार जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी, श्री राजू कुमार सिंह जी, बिहार ये विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह जी, श्री वंशीधर ब्रजवासी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूँ। मैं आप सब के लिए जो कुछ भी हमको पता था लोगों के नाम का उसके बारे में कह दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। अब एक एक काम जान लीजिए कि हम लोगों को कब से सरकार है, आप समझ लीजिए ना। अब तो 5वां चल रहा है और जो सबसे पहले कब हुआ था आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। और जब हम लोगों का बना था तो उसके पहले की सरकार किन लोगों की थी? कोई काम होता था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आप लोगों को मालूम है ना समवा में कैसे घरवा से बाहर, घर में रहते थे सब ना। क्या बुरा हाल था। हम भी कभी रहते थे, अब बाहर जाते थे तो हमको तो जाके उसके घरवा में अंदर जा करके अपने जाते थे। लेकिन सब लोगों का हालत यही था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। यह हम लोगों की सरकार के पहले जो सरकार आई थी
यही हालत था इन लोगों का। और उन लोगों का कितना बुरा हाल था भाई। एक बार लगा था 7 दिन रहा, उसके बाद हट गया था, अपना पत्नी को बनवा दिया था। यही सब काम होता। और कहीं पूरे देश में किसी महिला को कुछ किया, किसी को किया कुछ, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं और तब से पूरे बिहार के हित में और सब जगह महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, सब के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है बिहार के लिए। और काफ़ी कुछ बहुत काम किया गया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले भी कितना झगड़ा ही लोग करते थे। और वो लोग भी एगो बनाए हुए था, और उसका जब कोई डेथ होता था तो उसको लेके उसमें डालता था, तो वो भी उसका बेकार था। तो जैसे ही हम लोग आए तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, और उसके बाद सब कुछ हुआ। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके अलावा एक बात और भी था हिंदुओं का भी, कि तो बहुत लोग कोई जब होता था वहाँ पर रात में चला जाता था बेमतलब का शाम में। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, वो भी नहीं हुआ। वो भी हम लोग बाद में देखे कि इस तरह से होता है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ थी जो कब ये जो इसका मुस्लिम समूह का, उसके लिए सब कुछ काम किया। और सब प्रकार से हम लोगों ने काम करता रहा है और अब करते रहें। सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की जैसे ही सरकार बनी तो उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना बनाई। तो जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो लोग हमको कहा था कि भाई पता है, हम क्या कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, आप लोगों को हम दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिए। तो वो लोग तो जो कुछ भी किया, और उन लोगों की संख्या 2006 में 3 लाख आप समझिए 68,000 नियोजित शिक्षक उस समय बने थे। अब बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़ानी है और अच्छे ढंग से काम करना है। तो वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और उसमें जो हम लोगों ने शुरू किया था उसकी पढ़ाई हो रही थी। तो ये पहले वाले 2006 वाले जो थे ना 3,68,000, उसमें से कुछ लोग उसी में आ गए थे शामिल होने। तो इन लोगों में से भी 28,976 भी इसमें शामिल हुए, तो उसी में इनको भी कर दिया गया। लेकिन बाद में हमने सोचा कि भाई इसको लोक सेवा आयोग में आने का ज़रूरत, अब बीपीएससी में आने की ज़रूरत क्या है। तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, जितने लोग हैं उन लोगों के लिए और हम नया करवा देते हैं, फिर परीक्षा अलग ढंग से करवा देते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर करा दिया सब तरह से उन लोगों के लिए भी पूरे तौर पर। तो उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 5 मौका करके हम लोग करेंगे। तो अब तक 4 मौके पूरा हो गए हैं। तो चार मौके पर तय किए, तो 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। अब इसमें जो पहले थे तो 2,68,000 नियोजित शिक्षक का फिर भी हो गया, तब बचे हुए मात्र हैं 73,000। अब उसके लिए फिर हम तो कहा था 5, तो 4 हो चुका है। तो हम लोगों ने एक के लिए एक मौका और दिया करके कहा कि हमने इसको भी कर ले, देख लें। तो आप समझ लीजिए कि पहले कितना अच्छा हो गया है। अब कुल मिला करके पहले भी था, बाद में भी जो बनाए और उसमें से कुछ तो रह गया है 43,000। तो उसके लिए समझ लीजिए कि कुल मिला करके बन गया 5,24,000 बन गया है। तो इस तरह से सब तरह से काम किया और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उसका स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, उसके लिए भी बहुत सारा काम किया गया था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। जो शुरू में जो सब लोग रहते थे तो उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब रहती थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ये लोग क्या करता था,
मैंने मात्र 39 मरीज रहते थे इनके पूरे, और उसमें से एक दिन कोई जाता था इलाज करने के लिए, देखने के लिए होता था कि प्रतिदिन 1 या 2 आता था। तो हम लोगों ने देखा कि भाई इस तरह से सबको इलाज करता है, इतना कम कैसे कहीं जाता है। तो हम लोगों ने इसलिए 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज होते हैं और सबका इलाज होता है, सब कुछ करता है। अब पहले मात्र, अब उसके बाद ये तो करवे ही करते हैं। पहले जो था, कितना था मेडिकल कॉलेज, ये जो नई सरकार आई थी तो उसमें तो कुछ नहीं था, और पहले ही से था 6 मेडिकल, ये लोग कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि भाई इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, तो हम लोगों ने तो उसको शुरू कर दिया। तो तुरंत 12 हो गया है, और बाकी 27 जिलों का नए मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, सब उसके लिए हो रहा है। अब उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी वह भी हो जाएगा। हर घर में आप समझ लिए मेडिकल कॉलेज में सब कुछ भी काम हम लोग करवा रहे हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल को 5,400 बेड, तो इन लोगों ने तो जो पहले वाले जितने थे 6 ही थे पहले, तो उसके बाद हम जब इतना करना शुरू किया तो हम लोगों ने पुराने वालों को भी काफ़ी हमने कहा कि बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जैसे पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वाले जितना था उनका कितना हम घर बनवाएं, और घर बनवा के उसको कह दिया कि उसका यहाँ पर रास्ता होगा। देश में कहीं नहीं, सब जगह इतना अच्छा 5,400 बेड, पहले कहीं किसी सब जगह पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा देश तो इसके लिए कर दिया। तो हम लोग तो बराबर जाके काफ़ी बना रहे हैं। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, हो ही रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके बाद फिर 5 पुराने जितना थे मेडिकल कॉलेज, उन सब लोगों के लिए भी हमने अच्छा किया कि उसको आगे करना है, और 2,500 बेड का काम किया जाएगा। तो उसके लिए भी काम हो रहा है। और एक पटना में भी था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो तो 6 में नहीं था, वो अलग था। तो उसको भी हम जा करके उसका भी काफ़ी हम विस्तार किए, अब बहुत कुछ करवाए हैं। और उसी में हम लोगों ने कह दिया कि 3,000 बेड का इसमें कराए जाएंगे। तो सब कुछ हो रहा है, सब जगह एक एक तरह से काम। और आप जान लीजिए, और उसके बाद पूरे बिहार में हर जगह, हर गांव, सब जगह इतना काम हम करवा रहे हैं। तो सब तरह से सब जगह, ताकि सब लोगों को सुविधा हो, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में अभी तो सड़कों और पुल पुलियों का जो निर्माण किया हम लोगों ने, सरकार जब हम लोगों की थी तो उसी समय हम लोगों ने इसको करना शुरू किया। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा किया। जो सबसे दूर से पटना आया तो उसको हुआ, लेकिन उसके बाद फिर अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियाँ, रेल ओवर ब्रिज का, बाईपास में एडिफिकेशन, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें भी अब सबसे दूर से पटना में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंच गए। अब फिर देखिए 2008 से कृषि रोड मैप हम लोगों ने उसमें भी शुरू किया। ये सब काम तो कर रहे थे, तो हम लोगों ने 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। और उसके लिए समझ लीजिए कि 2008 से 12 तक, और फिर 12 से 17 तक दूसरा, और फिर तीसरा हुआ। तो सब तरह से ये तो हो गया, 8 से 12 तक पहला था, और दूसरा उसको करा दिया 12 से 17 तक, और फिर तीसरा करा दिया 17 से 23 तक, और फिर अभी अंतिम करा रहे हैं 2024 से 29 तक, उसको भी कराएं। तो एक एक तरह से इनका भी देख लीजिए कि पूरा काम, जो पहले कितना काम होता था, अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस तथा मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है।
साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और इसके बाद चौथा जो कृषि रोड मैप है, इसी में हम लोगों ने जो आपको बता दिया कि 2024 से 29 तक का कर दिया, तभी योजनाओं में तेजी से काम हो रहा है। और फिर इसी तरह से सब तरह से पहले से भी काम किया, और फिर 2015 में 7 निश्चय किया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और फिर इस बार 2024 में तो कर दिया 7 निश्चय 3। तो ये जो 7 निश्चय 15 में शुरू किए, तो इसमें काफ़ी काम हुआ, और उसमें समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ। और फिर उसी में हम लोग पहले से कर रहे थे, माने बिजली पहुंचाने के लिए हर घर के लिए पहले कुछ नहीं था, अब पटना में कितना थोड़ा सा था, तो ये कहीं नहीं थे। तो हम लोगों ने शुरू से ही काफ़ी सरकार की तरफ से हम लोगों को काफ़ी पैसा लगा, खूब लगा करके काम करने लगे। तो वो बन करके इतना दिन से काम करते हुए कर दिए, पैसा बहुत लगाया, तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। तो लेकिन इतना जो कर रहे थे तो थोड़ा सा पैसा लोगों को हो रहा था, लेकिन अभी हम हाल कर लिया है तय कि अब किसी को पैसा नहीं लगेगा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आप याद करिए, कोई पैसा नहीं, आप सब लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। अब उसके अलावे और भी हम कह रहे हैं, तो आपको तो कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार से तो कर ही दिए, उतना फायदा आपको हो ही रहा। लेकिन हम एक काम और आपके घर में करवा रहे हैं, आप ही के तरफ से हम लोग आपके घर में भी लगा देंगे। तो उसके लिए हम लोग तो सरकार की तरफ से उसी में पैसा नहीं, आप लोगों के घर का भी आप कह रहे हैं कि उसको आने दीजिए, सरकार ही बना देगी, आपको पैसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, और जान लीजिए ये तो पहले से आपको मिल ही रहा है, और उसके अलावे बाकी सबको इतना फायदा और होगा। तो इसी तरह से सब काम किया जा रहा है। और फिर 2024 में 7 निश्चय 2 के तहत सारा का सारा काम किया गया, और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं, थोड़ा सा इस बार तो कर ही रहे, तो बहुत थोड़ा सा तो चल ही रहा है, तो उसका तो बिल्कुल सब काम हो रहा है। जो थोड़ा सा बचे उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा बहुत जल्दी। तो 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी, और उसी में हम एगो कर दिए थे कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार करेंगे। तो उसके लिए तो 10 लाख नौकरी पूरा हो गया, सरकारी नौकरी। लेकिन हम लोगों ने जो किया था रोजगार वाला, उसको भी धीरे धीरे बढ़ा दिए, तो उसका हो गया 40 लाख लोगों का। 10-10 था, अब नहीं, अब हो गया है सीधे 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार। और अगली बार के लिए जो हम लोगों ने तय कर दिया है, इस बार जो शुरू हुआ 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। तो हम लोगों ने तो इस बार 10 लाख तो युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, और उसका हो गया 40 लाख। तो इस बार जो हम कर रहे हैं, तो इस बार सरकारी नौकरी का भी और बढ़ेगा। तो इसी तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और सरकार ने शुरू से भी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोगों ने बहुत सारा काम पहले भी बता दिए, उन लोगों को किया। अब उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लिए भी बेचारे राज बोलता था, उसका जो बना हुआ था अपना घर में स्कूल में, तो उसमें कुछ केंद्र सरकार नहीं करता था, तो हम लोगों ने तो कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता हम लोगों ने दे दी है। अब उनके शिक्षकों को अन्य उसमें जो पढ़ते हैं, और उसके जो सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षकों को भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से उसको बराबर वेतन दिया जा रहा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम कर दिया। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, उसके अलावे आप जान लीजिए वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले तो हम लोगों ने बढ़ के कर दिया 400 रुपया, लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने उसको और बढ़ा दिया है, 1100 रुपया कर दिया गया है। तो इससे 1 करोड़ मतलब 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा। तो इसी तरह से एक एक तरह से हर काम के लिए हम लोगों ने सबको करना शुरू किया। अब वर्ष 2023 में
एक काम हुआ था जाति आधारित गणना, तो उसमें तो हम लोग सब नीचे पार्टी के सब लोगों से मिल के बात किए थे, ये हुआ था। अब उसी को जो जांच करना शुरू किया कि इसको भाई देख लें, तो बाकी काम जो भी हुआ तो उसी में हम लोगों ने तय किया था कि देखेंगे कि कौन गरीब है, कोई दिक्कत है किसी को, तो ये सब काम हम करवा दिए। तो उसी तरह से 2023 में जो हम लोगों ने किया था, तो इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आइए, गरीब परिवार कौन है? अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा वाले भी हैं, अति पिछड़े वाले भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं और मुस्लिम भी हैं। सब के सब आप सोच लीजिए 94 लाख। तो हम लोगों ने इन लोगों के लिए काम करना, तो हम लोग तो शुरू में कहे थे कि भाई 2 लाख रुपए किसकी सहायता देंगे और इसको हो जाएगा 5 साल में, तो इसको शुरू किया। लेकिन बाद में फिर हमने कह दिया कि नहीं, इतना देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो हैं, जो गरीब हैं, इसलिए इनके लिए और ज़्यादा काम अब शुरू कर दिया है। 94 लाख परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जा रही है। अब इसके बाद जो कुछ भी है, तो 2 लाख रुपया था, तो उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है, उनको दिया जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से जो गरीब हैं उन सब लोगों की गरीबी को समाप्त करेंगे। और फिर आप जानते ही हैं, बहुत सारा काम हुआ। अब बहुत सारा काम हुआ था, महिलाओं के लिए भी बहुत काम हम लोगों ने किया शुरू से ही। तो शुरू में हमने किया 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में, तो शुरू में कर दिया। उसमें हम लोगों ने कह दिया कि 50% महिलाओं का होगा, तो इसके लिए सब काम हो गया। अब उसके बाद तो बहुत आगे हो गया, 4 चुनाव भी होगा, तो एक एक तरह के लिए सब जगह से महिलाओं के लिए काम किया। और फिर 2013 में पुलिस में हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, बाहर से भी ज़्यादा हो गया। अब वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया जा रहा। अब पहले बिहार में तो और भी था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो हम तो दिल्ली में रहते थे, इधर उधर जाते थे, देखते थे, अच्छा था। जब हम यहाँ पर आए, सरकार बनी, तो हम भी गए शुरू में देखने के लिए, तो देखा कि भाई यहाँ पर कमी है। तो हम लोगों ने इसके लिए 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसी के लिए शुरू से ही सब काम हम लोगों ने कर दिया। स्वयं सहायता समूह का जितना भी जो भी काम स्वयं सहायता समूह का किया, 2006 से ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका भी दे दिया। स्वयं सहायता समूह का जीविका बाहर नहीं था, यही हम लोगों ने किया। इसके लिए काफ़ी हम लोगों ने पैसा लगा करके ये सब काम किया। तो उनकी संख्या, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई, और जो हम लोगों ने जीविका बना दिया है, तो उनकी संख्या 1,40,00,000 हो गई। पहले तो कुछ नाम मात्र का था, बहुत पहला था। अब इतनी महिलाएं हैं, इतना बढ़िया से काम हो रहा कि सब जगह बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में, तो उसमें भी काम उतना नहीं हो पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने फिर 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, उसी को हम लोगों ने कर दिया, उसी को जीविका। तब उनकी संख्या भी देखिए, जो हम शुरू किए हैं अभी हाल ही में, उनमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियाँ हो गई हैं। ये तभी चल ही रहा, ये और आगे चलेगी, सब कुछ काम होगा। तो सभी कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए, अब तो एक बार तो हम घूम रहे थे, तो आप तो जानते ही, आपके जिला में भी अभी किए थे, तो हम तो 2024 के दिसंबर में 2-3 जिला में गए थे, और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जगह हम गए। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही
उसे पूरा करने के लिए, और हम लोगों से भी जो बात करते थे, कहते थे, हम लोगों को पता चला, आप भी बताइए, सबको मिल करके पूरे बिहार में, पूरे देश में, कुल मिला के हर राज्य का ही हम लोगों ने सोच लिया है, देख लिया, तो कुल मिला के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है और सभी जिलों में इन योजनाओं का काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। तो ये सब हो रहा है और अभी थोड़ा देर के बाद तो हम आपका भी बताएंगे कि जितना भी हुआ उनके लिए भी काम हो रहा है, सब जगह के लिए। तो हम पूरे बिहार के बारे में बता दिए और हर जिले में जहाँ जहाँ हुआ वो सब है, सब जगह किया जा रहा है। और इस तरह से जो हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी सहयोग है। तो आप जान लीजिए अभी क्या हुआ, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज जुलाई 2024 के बजट में केंद्र के द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावे इन लोगों ने जो किया था, पहले 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाए हुए थे, तो इस बार 2025 में बिहार के लिए भी इन्होंने कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हो गया, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो खुद भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना बार बिहार आते हैं, बहुत जगह बिहार आते हैं, आए हैं और एक एक काम को देखा है इन्होंने। विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो कुछ भी काम होता था कर रहे थे, अब केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप जान लीजिए कि बिहार में तो हम लोगों ने कर दिया है अगले 5 वर्षों में 25 से 30 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा। पहले क्या था, पहले तो था 2005 से 10 तक, और दूसरा था 2010 से 15 तक, और तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा था 20 से 25 तक। तो इस सब काम में हम लोगों ने कराया है। उसके लिए जो कुछ भी हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब उसके बाद ये सब तो पहले से काम हुआ ही है। तो अभी हम लोगों ने बता दिया है कि 5 वर्षों में 2025 से 30 के लिए 23 विकास के गति को और तेज किया जाएगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन, हम लोगों ने तो कहा दिया, इसमें भी 7 निश्चय 3 हम लोग कहे, तो उसका गठन किया जाएगा और अनेक काम उसके लिए कराया जा रहा पूरे बिहार के लिए। तो आप पहला जानिए, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आज को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए पहले जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। तो इस तरह से पहले भी हुआ, आगे भी यही किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और
पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, उसमें है तीसरे में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफ़ी काम किया गया था, अब इस काम में और तेजी से लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर पांचवा है, इसी में जो हम लोगों ने नया शुरू किया उसी में 7 कर दिया है, तब आपको बता रहे थे 4 तक बताया। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां में सबका सम्मान और जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो इतना समझ लीजिए, जो हम लोगों ने 2025 से 30 के बीच में जो 5 वर्षों का है, सब का सब पूरे देश में सब तरह का काम किया जाता है। और अभी हम आपके लिए भी बता देंगे, आपके यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से ये सब काम तो हो ही रहा है, तो यहाँ पर भी आपका भी हो जाएगा, उसको भी हम अभी बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा और इसे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और तथा देश में प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये जान लीजिए, सब जगह से काम पहले से हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग है, तो और ज़्यादा सारा काम अब बिहार बहुत विकसित होगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं मुजफ्फरपुर जिले के बारे में। आप ही के यहाँ हैं, मुजफ्फरपुर जिले में कराए गए कार्य। तो आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर जिले के पहले क्या हाल था। वो पहले वाला तो हम आपको बताएं, उसमें क्या था। वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बाद जो शुरू किया, तो आपके मुजफ्फरपुर जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं। और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है। और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी
ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है और 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। जो है गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब ये जो बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है, इसमें जो है बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। और फिर मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। तो एक एक तरह से पहले से बहुत काम कराया गया है और आगे भी और होगा, अभी हम आपको बताएंगे। अब बीच में तो फिर जानते हैं, हम आपको बताए हैं कि 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में तो हमने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और यहाँ पर भी लोगों से पूछते थे, यहाँ भी थे, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तब मुजफ्फरपुर जिले में, वो तो हम पहले बता दिए थे पूरे बिहार का, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले में ये सब बात किया तो उसका हुआ 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और जिन पर काम चल रहा है, सब तरह से पूरा का पूरा काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर शहर में आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर शहर में 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और 2 पथों, फिर बड़गांव और शंकरपुर पथ तथा चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण जारी है और गाय घाट में जो मधुर और पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और उसी तरह से औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ ये शुक्ल में नाम कर दिया। तो इसी तरह से सबका काम इसमें भी जो था उसमें भी किया जा रहा है, जान लीजिए सबके लिए काम किया जा रहा है। अब जो बात है जो हम पहले आपको थोड़ा बताए 7 निश्चय 3 के बारे में, तो आप जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में जो हम बताएं 2025 से 30 के बीच में मुजफ्फरपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो यहाँ के लिए भी हर जगह, पूरे देश के लिए तो पूरे बिहार के लिए किया गया और हर जिला के लिए जो होना चाहिए उसको किया गया है। तो आप जान लीजिए मुजफ्फरपुर में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला देखिए, रोजगार के लिए जिले की 7 लाख और 67,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि पहले दी जा चुकी है। तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के यहाँ 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और दूसरा है, एक एक बतवा जान लीजिए, ध्यान रखिए और याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सब चीज़ के लिए जो कर रहे हैं आपको कि 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद दूसरा है, मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1811 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 3085 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5वें नंबर में सभी 16 सामुदायिक ये जो है स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा, फिर मुजफ्फरपुर जिले में खेलों के लिए
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर लास्ट में 7वां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं ये जो प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए, जिस तरह से पहले पूरे देश का बनाया, अब आपके यहाँ भी बहुत सारा काम होगा। अब इतना अच्छा बनेगा, अब यह हम लोगों का सरकार नहीं रहेगा पीछे, बहुत आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए, अब देश में कुछ ही राज्य है और उसको एकदम बिल्कुल आगे बढ़ गया है। तो उसी तरह से बिहार में और जो कुछ भी केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है और जितना काम किया जा रहा है, इसको लेकर के अगली बार बिहार अब बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब इतना ज़्यादा आप सान लीजिए। तो अब इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, ये जान लीजिए। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, याद रखिएगा। और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो इतना बात समझ लीजिए कि कितना काम कराया जा रहा है। अब कहीं पीछे नहीं रहेगा, बहुत आगे रहेगा। अब पहले वाला कोई काम करता था जी, अब जाके इतना ज़्यादा काम किया गया है और सब काम हो रहा और सबको फायदा हो रहा, लड़का लड़की सब जगह के लिए, और लड़कियों के लिए कितना किया गया, हर तरह से पूरा का पूरा सबके लिए काम किया गया। और जितना जगह, सब जगह का रास्ता है, आने जाने का जगह और सब कुछ, तो इसी प्रकार से और ज़्यादा जो किया जा रहा है और केंद्र सरकार सहयोग किया जा रहा। इसके बाद अब जो है, जो हम बता दिए आपको, कुछ ही राज्य जो बहुत आगे है, तो उसी तरह से अब आप बहुत आगे बढ़ेंगे, अब पूरे बिहार का आगे बढ़ेगा। तो ठीक होगा ना? तो जरा हथवा बढ़ाइए ना, लिखिएगा ना जो बताए हैं। फिर जो यहाँ वाले जो है, तो आप लोग आइए आगे। अब इन लोगों का भी ध्यान दीजिए और इन लोगों का भी कीजिए हाथ उठा करके, और सब लोग करेंगे। आपके हाथ में, हिक में आपको एक एक काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप जान लीजिए, जो पहले वाला गड़बड़ था, अब उस सब पर भी ध्यान दीजिए, उसके चक्कर में मत जाइए। अपने हटाता पत्नी को कुछ किया है जी आज तक? एको को काम किया है किसी को? लड़का लड़की किसी को कुछ किया है? कुछ काम नहीं किया, इसलिए सब पर ध्यान रखिएगा। तो अब जो जितना अदा है, तो इस तरह से जो हो रहा है, केंद्र सरकार का सहयोग, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा हम लोग सब बैठे हुए हैं, आपको सब मिल करके जो काम हो रहा, तब इतना आगे बढ़ रहा। तो याद रखिएगा, दूसरा कोई इधर उधर नहीं। तब सब लोग आ गए हैं, तो इनका जरा उठा के बताइए, सब ठीक है ना? तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।